दोस्तों, मैं सचिन मगरिया और हमारे साथ है अमित बोस सर। आज चर्चा का विषय है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है उद्यमी। एक उद्यमी जो एक निर्णय लेता है और खुद का व्यापार चालू करता है। वह उद्यमी जो कुछ हटके करता है दूसरों से। वह उद्यमी जो जोखिम लेना पसंद करता है। एंटरप्रेन्योरशिप सब नहीं कर सकते। जो एक कुछ हटके करना चाहते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप धारण करते हैं। तो जानते हैं सर से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो जानेंगे क्या क्या सर, आज विश्लेषण करेंगे इसके बारे में। शुरुआत करते हैं। तो आज वर्तमान में अगर आप देखें तो जॉब की बड़ी कमी जो है वो हर सेक्टर में देखी जा रही है। और मैं 1980s से थोड़ा सा आज के समय को कंपेयर करना चाहता हूँ। जब आप 1980 में देखते थे तो आपके फादर्स लोग जी, आपके बड़े ब्रदर्स या जो सिस्टर्स थे, उनके पास जॉब के इतने ऑफर्स हुआ करते थे कि 5 से 6 जॉब एक पर्सन को एक साथ मिलते थे और हर जॉब बहुत अच्छा होता था। वो 5 से 6 जॉबों में से एक कोई जॉब चुनता था 1980s में। जबकि आज आप देखते हैं कि एक ही जॉब भी आपके पास ढंग से नहीं मिल रही है, और अगर कोई जॉब मिलती भी है तो उसमें आपको मन मार के काम करना होता है। तो जब 2021 में जब आप ये देख रहे हैं कि इतना सिनेरियो बिगड़ चुका है जॉब का और लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको एक इनकम के लिए नेक्स्ट जो नया सोर्स आपको दिख रहा है वो आपके पास है कि आप एंटरप्रेन्योर बने, स्वयं का व्यापार चालू करें जिसमें आप अपने मर्जी के मालिक बन सके, आपको मन मार के काम ना करना पड़े और आपको यहाँ पे स्वतंत्रता मिले। अपने वर्क के साथ साथ अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए भी स्वतंत्रता मिले। तो आज का जो मेन दौर जो है ये दौर जॉब का नहीं है, बिजनेस का है। तो एक बार जरूर आप एंटरप्रेन्योर बनने का सोचें। इसके सारे फायदे आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस भी करेंगे। सर, क्या बताने वाले हैं आप सर? सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में ये बताने वाला हूँ कि एंटरप्रेन्योर अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करें, तो इसके लिए आपको क्या पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या तैयारी आप करें मेंटली, ये हम डिसाइड आज बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका ये है कि आप अपने एनर्जी पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप स्वयं का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सही डायरेक्शन में आपको वर्क करना है, सही प्लान करना है, अपने समय का सही सदुपयोग करना है, पैसों का सही सदुपयोग करना है और दिमाग का सही सदुपयोग करना है। तो अपने एनर्जी को जब आप बढ़ाएंगे तो आप अपने बिजनेस को जल्दी सेट कर पाएंगे और उसको तरक्की कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अगर आप रखते हैं तो आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड जो है वो बहुत अच्छा वर्ल्ड है। क्योंकि जिन पर्सन्स को नौकरी की अपेक्षा बहुत जल्दी तरक्की करनी थी और जो चाहते थे कि पूरी दुनिया में अपना एक अलग नाम, शोहरत और पैसा बनाए, जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पॉपुलर होना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा नौकरी को रिज़ाइन करके बिजनेस स्टार्ट किया। तो ग्रोथ माइंडसेट अगर आपके पास है तो जॉब में समय बर्बाद ना करें, बिजनेस करें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सर, देखा जाए तो एक छोटी सी परिभाषा है, जॉब देने वाले नहीं, जॉब करने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने, उसको एंटरप्रेन्योरशिप की संज्ञा दी जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक नाम के रूप में जाने जाए, जैसे रतन टाटा जी को आप जानते हैं कि आज वो एक ग्लोबल फेम बन चुके हैं। आप मुकेश अंबानी को देखते हैं, आप अडानी जी को देखते हैं और इतने कई इंडस्ट्रियलिस्ट को आप देखते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स को देखते हैं। तो इन सभी को ग्लोबल नेम और फेम किसने दिया? इनके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स ने और इनके बिजनेस ने। तो अगर आप भी ग्लोबल नेम फेम अगर चाहते हैं तो बिजनेस से ही बन सकता है, जॉब से आप कभी ग्लोबल नेम फेम नहीं बना पाएंगे। सर, देखा भी गया है कि आज के समय में एक पुराना दौर था 90 का दौर था कि जब पहले जॉब के लिए बुलाया जाता था और आज जॉब 200 सीट निकलती है और 7 लाख लोग अप्लाई करते हैं। तो समय तो वैसे ही बदल गया है। आज एंटरप्रेन्योरशिप का ही समय माना जाए तो अगर आप इस समय 2021 के दौर में अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, तो इतना कंपटीशन आपको आज फाइट करना है कि आप खुद हार मान जाएंगे एक समय। और कंपटीशन के साथ साथ आज आपको ये भी एक खतरा है कि अगर जॉब मिल भी जाए तो कब जॉब से बाहर निकाल दिया जाए वो भी नहीं पता। क्योंकि आजकल छोटे छोटे इश्यूज में जॉब से बाहर निकाला जाता है और इतना एम्प्लॉय को प्रेशराइज किया जाता है कि एम्प्लॉयज खुद रिजाइन देकर वहाँ से निकलना चाहते हैं और अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं। तो अब जॉब वर्ल्ड वैसा नहीं रहा जैसा 1980 के ज़माने में हुआ करता था। तो आप भी अपने थिंकिंग को चेंज करें, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कत बहुत होगी आपको।
सर तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट बताइए सर। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करें, क्योंकि बिजनेस से माइंड से किया जाने वाला एक वर्क है। अगर आप बहुत इमोशनल है, अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी आपको जो है रोना आ जाता है, या बहुत जल्दी आप जो है भावनाओं में बहना जिसको हम कहते हैं, तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी आप बनाएं, आप बिजनेस तभी कर पाएंगे। चौथा पॉइंट ये है डिसिप्लिन का पालन करें। डिसिप्लिन मतलब समय से उठना, समय से खाना, समय से सोना, समय से सारे कार्य करना, क्योंकि एक बिजनेसमैन अपने समय को बहुत अच्छा मैनेज करता है। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे जो गुजराती भाई होते हैं, अगर आप कभी गुजरात तरफ जाए तो सूरत में और ऐसे सिटीज़ में जो गुजरात में हब कहे जाते हैं बिजनेस के, जैसे अहमदाबाद है, तो वहाँ पे बिजनेसमैन एक रूटीन के हिसाब से चलता है और इतना डिसिप्लिन फॉलो करता है जिसके कारण आज उनके पास पैसों की कमी नहीं है। पांचवा पॉइंट ये है कि आप अपने थिंकिंग और क्रिएटिविटी को थोड़ा सा बदलें। आप ये जो क्या कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग लेके आप चलते हैं, आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आते हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलता है। हमेशा उसके दिमाग में एक क्रिएटिविटी रहती है, कुछ नया करना वो चाहता है और कस्टमर्स के लिए नए नए वो रिसर्चेस करके प्रोडक्ट लाता है। तो आप थिंकिंग और क्रिएटिविटी में आज से कार्य करें अगर आप एक बिजनेस वर्ल्ड में एक पॉपुलर नेम और फेम और इकोनॉमिक रूप से सक्षम बनना चाहते हैं। सर एक एंटरप्रेन्योरशिप पर्सन बड़ा सोचता है करने का। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बिजनेस में आ ही रहे हैं तो इसका कारण ही ये है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि जॉब में चाहे आप कितने बड़े पोस्ट में पहुंच जाए, आप वो मुकाम नहीं हासिल कर सकते जो मुकाम एक बिजनेसमैन हासिल कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, चाहे आप रिलायंस कंपनी में कितने भी बड़े पोस्ट में पहुंच जाए, लेकिन मुकेश अंबानी जी की तरह आपको मार्केट में वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो वैल्यू मुकेश अंबानी जी को मिली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा सोचे और बड़ा करे, तो आप का ये जो लाइफ है वो लाइफ आपको बहुत पे भी करेगा। सर एक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स करके भी बन सकता है? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स के मामले में एक विवादित जो बात चलती रहती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई आपके अंदर वो स्किल पहले से होने चाहिए एंटरप्रेन्योर्स बनने के। कुछ ये कहते हैं कि भाई डिग्री MBA करके आप एंटरप्रेन्योर बने। पर हमारे इंडियन जो एजुकेशन पॉलिसी की बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज से जो बच्चा MBA करता है तो वो सिर्फ नौकरी के लिए करता है, जबकि MBA करके वो बिजनेस भी कर सकता था। तो MBA कर जैसे रिनाउंड डिग्री को करने के बाद इतने आप एक्सपोजर्स आपने मैनेजमेंट के देखने के बाद अगर आपको नौकरी बनना है तो फिर आपने MBA किया क्यों? जबकि जितने लोग जो बिजनेस आज टाइकून्स बने हैं उनमें से शायद ही किसी ने MBA कभी किया हो पर बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। तो MBA करने के बाद जॉब मेंटेलिटी की जगह बिजनेस मेंटेलिटी अगर हमारा यूथ करे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके और देश के लिए। सर कोई केस स्टडी बताएंगे क्या इसकी? केस स्टडी में तो ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज नेट में है और इन केस स्टडीज में आप बहुत सारे बिजनेसमैन के दे सकते हैं जिन्होंने जो है बिजनेस को हमेशा जॉब के ऊपर लिया। और इसके बीच में जैसे हमें बिल गेट्स को जैसे हम देखते हैं, रतन टाटा जी को अगर हम देखते हैं तो इन लोग सब ने क्या किया, ये भी कहीं ना कहीं पहले जॉब करते थे, फिर जॉब करने के बाद इन्होंने फिर जॉब को रिजाइन किया और बिजनेस में लौटे। तो हमारे एप्पल कंपनी के जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स जी, उन्होंने भी पहले जॉब ही किया था। उसके बाद जब उनको समझ में आया कि नहीं यार मैं मार्केट में अपना ब्रांड खोलूंगा तो उन्होंने खुद के ब्रांड्स खोले। एप्पल कंपनी को उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आप देख रहे हैं। और फ्लिपकार्ट की भी यही कहानी थी, जॉब करते हुए फ्लिपकार्ट के तरफ भी लोग जो इसके फाउंडर थे वो मुड़े और फ्लिपकार्ट बनाया। तो लगभग सभी पर्सन ने पहले कुछ साल जॉब किया, उसके बाद फिर उनको ये समझ में आ गया कि मैं जॉब करने के लिए नहीं बना हूँ, छोटा खेलने के लिए नहीं बना हूँ। उन्होंने फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो कहाँ पहुँचे ये आप देख पा रहे हैं। सर छठवां सातवां पॉइंट बताइए सर। सिक्स्थ पॉइंट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने से पहले आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अपना हाथ पक्का करें, क्योंकि कोई भी बिजनेस ध्यान रखिएगा आज पुराने टेक्नोलॉजी के बेस पर आप नहीं चला सकते। जैसे पहले के ज़माने में हुआ करता था कि आपको साइकिल में या गाड़ी में आप कोई भी चीज़ को रख के आप बेचते थे तो इसमें प्रोडक्ट बिकते थे, लेकिन आज आप देखते हैं कि प्रोडक्ट आप साइकिल में, गाड़ी में, रिक्शे में रख के अगर चले तो बिकेंगे ही नहीं। ये प्रोडक्ट अगर आप इंटरनेट में, अगर वेबसाइट में डालें बिक जाते हैं, ऐप में डालें बिक जाते हैं। यानी आपको आज की टेक्नोलॉजी, वेबसाइट, ऐप, सॉफ्टवेयर, इनका अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि लोग आज नेट से चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं, ना कि आपसे पर्सनली। नेक्स्ट 7th पॉइंट आपका ये है
कि लाइफ में आप प्रैक्टिकल बने अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग जो केवल सिर्फ सोचते रहते हैं या उनके पास आइडिया भी ऐसे रहते हैं जो आज के ज़माने में नहीं चल सकते, तो ऐसे लोगों से कभी बिजनेस नहीं हो सकता। आप आज के हिसाब से चले और जो भी सोचे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की ताकत रखें, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा अपने थिंकिंग्स को प्रैक्टिकल करके लोगों को दिखाता है, ना कि सोचता रहता है। सर, जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं वो एक अपनी जीवन में एक स्टोरी क्रिएट करते हैं जो कई लोगों के लिए उदाहरण पेश होती है। एंटरप्रेन्योर जो रहते हैं एक्चुअली वही सक्सेस जो है स्टोरी रचते हैं आगे चलकर। और आज अगर आप देखें तो सिर्फ स्पोर्ट्स में या हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ही सक्सेस स्टोरीज नहीं है, आज हमारे बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। हमें अपनी लाइफ में एक गलती कई बार ये भी कर जाते हैं कि सिर्फ हम स्पोर्ट्स और फिल्म इंडस्ट्री के सक्सेस स्टोरी को ही सही मान जाते हैं, लेकिन रियल जो हीरोज होते हैं वो ये बिजनेस वर्ल्ड के टाइकून्स रहते हैं, जिन्होंने जिस तरीके से स्ट्रगल करते हुए इतने बड़े एम्पायर को खड़ा किया और आज कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो इनको सही मायने में हीरोज हमारी यूनिवर्सिटीज़ को और हमारे जो सरकारों को बताना चाहिए, जिससे लोग बिजनेस वर्ल्ड की तरफ मुड़े। सर, 8वां 9वां पॉइंट बताइए सर। 8वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो है लीडरशिप स्किल्स पे थोड़ा काम करें, और लीडरशिप स्किल ऐसा आपका होना चाहिए जिसमें आप कर्मचारियों का पर्सनल केयर भी जो है उसको शामिल करें। अक्सर हम लोग कई बार ऐसे लीडर बन जाते हैं जो सिर्फ क्रुएल्टी के साथ काम करते हैं, यानी हम अपने एम्प्लॉय के किसी सुख दुख के बारे में जानते नहीं है। हम एम्प्लॉय से सिर्फ काम कराना चाहते हैं, उसको एक मशीन समझते हैं, उसके इमोशंस को हम दबा देते हैं। तो आप एक ऐसा लीडर बने जो एम्प्लॉयज़ के सुख दुख में भी साथ दे, उनके इमोशनल अटैचमेंट भी रखे, और साथ साथ में एम्प्लॉयज़ के भविष्य के लिए भी कोई अच्छे प्लान्स बनाए जिससे एम्प्लॉय आपके बिजनेस में लंबे समय तक रह सके। तो एक अच्छा लीडर विद पर्सनल केयर अगर आप बन जाएंगे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। 9वां पॉइंट ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, क्योंकि एक बिजनेस में डिसीजंस लेने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी आपकी रहती है। अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो आपका बिजनेस सर्वाइव करता है, गलत डिसीजन लेते हैं तो आपका बिजनेस डूब सकता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे ना डालें, आप खुद ये महसूस करें कि मैंने गलत डिसीजन लिया इसलिए बिजनेस को घाटा हुआ, और मेहनत करें कि अगली बार बिजनेस मजबूती से खड़ा हो। तो ये आप आज से करें, दोषारोपण बंद करें, रिस्पॉन्सिबल बने। सर, एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप वैसे तो आपके 2 टाइप्स के ही ज़्यादातर कहे जाएंगे। एक आपका टाइप रहता है जिसमें आप जो एंटरप्रेन्योर है वो कॉलेजों और स्कूलों से आप एंटरप्रेन्योर बन के आप निकले, यानी डिग्री कोर्सेज करके निकले, जो मॉडर्न पद्धति कहलाती है। और पुरानी पद्धति ये कहती है कि आप बाय बर्थ एंटरप्रेन्योर होते हैं, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो दुनिया में इन दोनों मेथड्स को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। कई लोग कहते हैं कि कॉलेजों से ही और यूनिवर्सिटी से ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और कई कहते हैं कि बाय बर्थ कैपेसिटी होती है। तो ये 2 मेथड्स हैं। अब आपको जिस मेथड से एंटरप्रेन्योर बनना है आप बने। अगर बाय बर्थ आप नहीं है तो डिग्री जरूर ले, क्योंकि हर इंसान को बाय बर्थ कैपेसिटी नहीं मिलती है। तो डिग्री से सीखे, पर जॉब करने के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए डिग्री आप ले। सर, क्या हार्ड वर्क एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत आवश्यक है? बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको जॉब से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये चीज़ एक आपको ध्यान रखनी है। जहाँ जॉब में आप 8 घंटे 10 घंटे तक के लिए आप जिम्मेदार होते हैं, बिजनेस में आप 24 घंटे के लिए अपने बिजनेस के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप हार्ड वर्क से तो पीछे ना हटे, और जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करते हैं उतना ज़्यादा बिजनेस आपको पे भी करता है, और आपका स्वयं का बिजनेस है तो पूरा प्रॉफिट आप ही का है। तो हार्ड वर्क जरूर करें, ये आपका और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेस बनकर आपके सामने उपस्थित होगा जब रिजल्ट्स देने स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। अभी हम अपना वीडियो समाप्त नहीं करते हैं, इसका आगे का सार हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो हम वीडियो को थोड़ा काटते हैं। अगले वीडियो में फिर इंटर्नशिप सेकेंड पार्ट में बात होगी। अभी तो हुए हैं सर के 10 पॉइंट, अभी सर के 10 पॉइंट और है। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।